यहां फिगर में देखिए तो आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है ए बी सी। यहां पर इस राइट एंगल ट्रायंगल का ये जो साइड है ए बी ये 28 यूनिट का है, और ये जो बी सी है ये यहां पर 21 यूनिट का है। और इस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर देखें तो आपको यहां पर 3 सर्कल दिखेगा और तीनों ही एक दूसरे के टैंजेंट हैं। तो हमें इन सर्कल का जो रेडियस है वो यहां पर पता करना है। तो यहां पर देखिए हम इसका रेडियस कैसे पता करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहां पर ये जो आपको दिख रहा है साइड AC ये निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, हम यहां पर पाइथागोरस थ्योरम यूज करके निकालेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम ये कह सकते हैं कि ये जो AC होगा, यहां पर हम कह सकते हैं कि ये जो AC का स्क्वायर होगा ये बराबर होगा जो बेस होगा, चलिए बेस को AB ले लेते हैं, उसका स्क्वायर प्लस ये जो परपेंडिकुलर होगा BC उसका स्क्वायर। तो यहां AC स्क्वायर जो होगा ये बराबर होगा AB कितना है 28 उसका स्क्वायर प्लस BC कितना है 21 उसका स्क्वायर। तो 28 का स्क्वायर कितना होगा, ये हो जाएगा 784 प्लस 21 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 441। सो यहां से जो AC स्क्वायर आएगा ये कितना आ जाएगा, देखें आप इन दोनों को ऐड कर दें तो आपको मिलेगा ये 1225। तो अगर आप यहाँ स्क्वायर रूट लेते हैं दोनों साइड का तो यहाँ से AC जो है आपको ये मिलेगा कि ये हो जाएगा यहाँ पर 35 यूनिट के। तो यहाँ पर जो है ये जो AC है ये क्या मिल गया हमें, ये मिल गया यहाँ पर 35 यूनिट के। अब देखें यहाँ पर जो है हमें सर्कल का रेडियस पता करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए उसके लिए यहाँ पर जो है हम इस सर्कल को चूज कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो है ये हो गया इसका सेंटर। तो चलिए मान लेते हैं इसका जो सेंटर है ये सेंटर है यहाँ पर O। तो यहाँ पर इसका सेंटर मान लेते हैं ये है O। तो अब यहाँ पर जो है हम सर्कल थ्योरम यूज करेंगे। सर्कल थ्योरम क्या कहता है कि जो सर्कल का रेडियस होगा और जो उस सर्कल पर टैंजेंट होगा वो हमेशा एक दूसरे के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनाता है। दैट मीन अगर मैं यहां से इसको ऐसे ज्वाइंट कर देता हूं कुछ ऐसे, तो मैं अगर इसको यहां से ऐसे ज्वाइंट करता हूं तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि यहां पर ये क्या है, ये पॉइंट क्या है, ये एक टैंजेंट है। और उसी तरह से आप यहां भी कह सकते हैं कि एक टैंजेंट होगा और इसी तरह से यहां पर भी कह सकते हैं एक टैंजेंट होगा। तो मैं पहले तो नाम दे देता हूं फिर इनको जो है इन टैंजेंट से जो है ज्वाइंट कर देता हूं। तो चलिए यहां पर ये जो पॉइंट बना ये वाला, ये मान लेते हैं कि यहां पर ये है D और ये पॉइंट है E और ये पॉइंट है यहां पर F। तो अब मैं यहां पर इनको आपस में ज्वाइंट कर देता हूं। तो यहां पर देखें इसको हमने ऐसे ज्वाइंट किया और फिर यहां से इसको हमने ऐसे ज्वाइंट कर दिया। तो यहां पर चूंकि हमने बात किया है सर्कल थ्योरम से कि यहां पर जो है ये इसका रेडियस होगा R। तो अगर ये इसका रेडियस यहां पर R होगा तो ये यहां पर जो है परपेंडिकुलर होगा इस पर। सिमिलरली ये भी इसका रेडियस होगा R, तो ये भी इस पर यहां पर परपेंडिकुलर होगा। और यहां पर हम कह सकते हैं कि ये भी इस पर टैंजेंट पे जो है ये परपेंडिकुलर होगा। तो अब हम क्या करेंगे बेसिकली, अब हम यहां पर जो है यहां पर इस पॉइंट O को जो कि इस सर्कल का सेंटर है, इसको यहां पर ये जो ट्रायंगल दिख रहा है इसका ये जो 3 वर्टिसेज आपको दिख रहा है ABC, इससे हम ज्वाइंट करेंगे। तो यहां से हमने इसको ऐसे ज्वाइंट किया, सिमिलरली इसको हमने ऐसे ज्वाइंट किया और फिर यहां से हमने इसको ऐसे ज्वाइंट किया। तो आपको क्या दिख रहा है, देखें आपको यहां पर 3 ट्रायंगल दिखेगा। एक ये ACO
दूसरा ABO और तीसरा यहां पर BCO। तो 3 यहां पर ट्रायंगल दिख रहा है। अगर मैं इन तीनों ट्रायंगल का एरिया निकाल करके सबको ऐड कर देता हूं तो हमें इस पूरे राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया मिल जाएगा। तो यहां से हम ये कर सकते हैं, सबसे पहले तो हम इस राइट एंगल ट्रायंगल का ही एरिया निकाल लेते हैं। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या होगा देखें, तो एरिया जो होगा यहां पर ट्रायंगल ABC का एरिया, ये एरिया कितना होगा हमें पता है कि हम यहां पर कर सकते हैं कि एक राइट एंगल ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस कितना है, बेस चलिए यहां पर 28 ले लेते हैं, हाइट कितना है 21 है। तो इसको सिंप्लीफाई कर दे आप तो आपको मिलेगा कि हो जाएगा 294। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहां पर जो है ये जो आपको ट्रायंगल दिख रहा है ABO, ये वाला, ये इसका हम एरिया निकालेंगे। तो ट्रायंगल ABO हम यहां पर इसका एरिया निकालेंगे। तो अगर हम इसका एरिया निकालते हैं तो ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा हाफ इंटू बेस। बेस कितना है 28, यहां बेस कितना है, बेस यहां पर 28 है। हाइट क्या बनेगा, हाइट अगर आप गौर से देखें तो हाइट हम कर सकते हैं यहां पर ये बनेगा, ये जो कि यहां पर इस सर्कल का रेडियस है R, तो यहां हो जाएगा ये R। तो ये क्या मिल गया हमें, यहां से अगर आप कैंसिल करते हैं तो ये हो जाएगा 14R के। सिमिलरली हम यहां पर जो है एरिया निकाल सकते हैं किसका, ये जो ट्रायंगल होगा ACO, ये वाला ट्रायंगल, इसका हम एरिया निकाल सकते हैं। तो ट्रायंगल ACO, इसका हम एरिया निकालेंगे। तो इसका एरिया देखिए क्या बनने वाला है, हम यहां से कर सकते हैं इसका जो एरिया होगा हाफ इंटू बेस। बेस कौन हो गया, बेस तो यहां पर ये 35 हो गया, इंटू हाइट क्या मान सकते हैं, यहां पर हम इसका रेडियस जो R है ये हाइट मान सकते हैं इस ट्रायंगल का, तो यहां R हो जाएगा। और फिर यहां से आप इसे इवेल्युएट कर लें तो आपको मिलेगा कि हो जाएगा 17.5 R। इसी तरह से यहां पर ये जो ट्रायंगल होगा ये वाला BCO, हम इसका एरिया निकाल सकते हैं। ट्रायंगल BCO एरिया, इसका अगर निकालेंगे तो बराबर हो जाएगा हाफ इंटू बेस। बेस कौन मानेंगे आप इसे 21 को, हाइट कौन होगा देखें, अब बहुत इंपॉर्टेंट है हाइट क्या होगा। यहां पे आप गौर से देखें तो हाइट क्या बनने वाला है, देखें हाइट यहां पर हम कह सकते हैं कि यहां पर जो है हाइट ये होगा, यहां से लेकर के यहां तक का ये जो टोटल डिस्टेंस होगा ये होगा हाइट, कह सकते हैं। तो ये कितना होगा देखें, यहां पर ये जो होगा यहां से लेकर के यहां तक ये क्या हो गया, ये R हो गया, ये तो R हो गया, फिर यहां से लेकर के यहां तक का ये R हो गया, फिर यहां से लेकर के यहां तक ये R हो गया, फिर यहां से लेकर के यहां तक R हो गया, और यहां से लेकर के यहां तक R हो गया। तो अगर टोटल देखें तो आपको यहां पर ये 5R दिखेगा। सो यहां इस ट्रायंगल का जो हाइट है हम कह सकते हैं वो यहां पर 5R है। तो यहां पर वैल्यू पुट करते हैं तो यहां पे ये हो जाएगा 5R। तो इसको सिंप्लीफाई कर ले आप तो ये हो जाएगा 52.5R। तो यहां पर जो है हमने एरिया निकाल लिया। अगर मैं इस ट्रायंगल का एरिया, इस ट्रायंगल का एरिया, इस ट्रायंगल का एरिया तीनों को ऐड करता हूं तो हमें जो है क्या मिलेगा, हमें इस राइट एंगल ट्रायंगल का ये जो एरिया है वो मिल जाएगा, ABC का हमें एरिया मिल जाएगा। तो चलिए सबको ऐड करते हैं
यहां से हम ये कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी का जो एरिया है ये इक्वल है ट्रायंगल ए बी ओ का जो एरिया है प्लस ट्रायंगल ए सी ओ का जो एरिया होगा प्लस ट्रायंगल बी सी ओ का जो एरिया होगा। तो यहां से ये क्या है, ये है 294 इक्वल टू, ये क्या होगा, ये हो जाएगा यहां पर 14R प्लस ये देख ले यहां से 17.5R, इसको देख लें, ये हो जाएगा 52.5R। तो ये हो जाएगा 294 इक्वल टू, इस सबको ऐड कर लीजिए आप, तो आपको मिलेगा कि हो जाएगा 84R के। अगर ये 84R आ गया तो R इक्वल टू क्या कह सकते हैं 294 इक्वल टू यहाँ पर 84, तो यहाँ से R इक्वल टू आ जाएगा 3.5 यूनिट्स के। तो हमें जो है इस सर्कल का जो रेडियस है वो कुछ इतना मिल गया। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में जो है किसी दूसरे क्वेश्चन के साथ, तो तब तक के लिए खुश रहें, गुड बाय।